नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नया सेशन। दोस्तों अनियंस के प्राइस राइज कर रहे हैं, तो प्याज की कीमतें जो बढ़ रही हैं उनका रीजन क्या है? व्हाट इज द रियल ट्रूथ बिहाइंड इट? व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग उन सबको बचाने के लिए? ये प्राइस जो राइज कर रहा है 100 रुपए के आसपास आ गया, 80 से 100 रुपए पर केजी। एंड व्हेन वुड दिस ऑल एंड? इन सब पे बात करेंगे और क्या इंपैक्ट करता है अनियन प्राइसेस पे, और सब पे एक चर्चा करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए काम का है दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अनियन प्राइसेस राइज क्यों कर रहे हैं लास्ट 1 या 2 महीनों से, और आज बहुत पीक पे है। तो लेट्स बिगिन दोस्तों। ये है एनडीटीवी का एक आर्टिकल विथ ओवर 100 रुपी पर केजी। दोस्तों मुंबई में 100 रुपए के आसपास आ गया। अनियन प्राइसेस मेकिंग पीपल क्राई इन चेन्नई ऑल्सो। चेन्नई में भी, मुंबई में भी 100 रुपए पर केजी के आसपास पीपल आर क्राइंग। ट्रेडर्स ब्लेम द अनियन प्राइस हाइक ऑन शॉर्ट सप्लाई ड्यू टू हेवी रेन्स विच डैमेज द स्टैंडिंग खरीफ क्रॉप्स। तो समझेंगे अब क्या हुआ। दोस्तों गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रहा है प्राइसेस को, आप एक बार पहले वो समझने की कोशिश करिए। हुआ ये है दोस्तों कि अब यहां से फिर हम बात करेंगे कि क्यों राइज किया, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहा है। गवर्नमेंट दोस्तों, एज वी नो, बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं, और बिहार इलेक्शंस आने के टाइम पर अगर 80 से 100 रुपए पर केजी अगर अनियन के प्राइसेस होंगे तो वो गवर्नमेंट को भी पता है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो दोस्तों एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था। वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में गवर्नमेंट कुछ चीजों को एसेंशियल कैटेगरी में अगर डाल दिए तो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होगा उनका प्राइसेस, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का। और अनियन को इसमें से हटा दिया गया था। तो अनियन वाज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ, नॉट इन द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। बट रिसेंटली सेंटर ने इन्वोक किया है न्यू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट टू सेट स्टॉक लिमिट्स ऑन अनियंस। तो अब बेसिकली हुआ क्या कि सेंटर को अब वापस से घूमकर आना पड़ा और स्टॉक लिमिट लगाना पड़ा, मतलब कि आप इतना ही रख सकते हो अनियंस को, ये करना पड़ा बिसाइड्स, इन स्पाइट ऑफ कि वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर नहीं है। तो दोस्तों आप देखिए, ये मिंट का आर्टिकल है, गवर्नमेंट रिलैक्सेस इंपोर्ट नॉर्म। सबसे पहले गवर्नमेंट ने इंपोर्ट नॉर्म्स को रिलैक्स किया कि आप और बाहर से मंगवा सकते हो प्याजों को। अगर आप प्याज को बाहर से मंगाओगे तो यहां पर प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो ईरान से बहुत प्याज आ रहे हैं इंडिया में, इस वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस थोड़ा कम हो। ये पहला मूव। और दूसरा मूव कि स्टॉक लिमिट लगा दिया तो आप होर्डिंग ज्यादा नहीं कर सकते हो, अब आपको उसके बाद बेचना ही पड़ेगा। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आपको बेचना पड़ेगा। स्टॉक लिमिट लगा दिया गया हर ट्रेडर के ऊपर। तो ये 2 स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ने लिया। लेकिन अब समझते हैं कि अनियन प्राइसेस राइज किया ही क्यों। अब वो भी समझने के लिए एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों, 3 मेन क्रॉप्स होते हैं अनियन के। 3 मेन क्रॉप्स होते हैं, खरीफ, लेट खरीफ और राबी। नाउ खरीफ जून जुलाई में सो किया जाता है और अक्टूबर के बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है। लेट खरीफ सितंबर में सो करके पोस्ट दिसंबर हार्वेस्ट करते हैं, समवेयर अराउंड जनवरी। और राबी दिसंबर जनवरी में सो करते हैं और पोस्ट मार्च उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो ये दोस्तों बेसिक कहानी है। और राबी वाले में ना सबसे अच्छा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मॉइस्चर कम होता है, तो ये ज्यादा टाइम तक चल सकता है। खरीफ और लेट खरीफ नहीं चल सकता। अब समझिए कि अनियन प्राइसेस तो राइज कर रहा था लास्ट वीक ऑफ अगस्त से ही। क्यों? नॉर्थ कर्नाटका में बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ, जिसके वजह से उनके खरीफ अनियंस पे बहुत मैसिव लॉसेस आया। और यही नहीं, एमपी और गुजरात में जो स्टोर्ड अनियंस थे वो भी सितंबर के बारिश के वजह से वो भी खराब हो गए। तो नॉर्थ कर्नाटका गया क्योंकि उनका तो उगा ही नहीं ढंग से, मैसिव लॉसेस। और मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दोनों में सितंबर रेनफॉल की वजह से जो स्टोर्ड अनियंस थे, लैक्स ऑफ टन्स, वो भी वैसा का वैसा ही खराब हो गया। नाउ महाराष्ट्र का अनियन खाली बचा। अब महाराष्ट्र वॉज द ओनली मार्केटेबल अनियन वाला। दे हैड 28 लाख टन एट द स्टार्ट ऑफ समर। इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर भी दे आर स्टैंडिंग। इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। ये 28 लाख टन से कम 10 लाख टन बचा है दोस्तों। कैसे? हैवी रेनफॉल्स की वजह से 50 से 60% डैमेज हो गया क्रॉप्स को, जबकि 30 से 40% होना चाहिए था जो नॉर्मली होता है। इस बार 50 से 60% का डैमेज हो गया। और जो अहमदनगर, नासिक और पुणे से जो भी वाटर सीप करके आ रहा था वो सारे स्टोरेज में चला गया, जहां पे महाराष्ट्र में इन्हें स्टोर करके रखते हैं, वहां चला गया और सब खराब हो गया। तो ये कहानी हुआ अनियन प्राइसेस का राइज करने का, क्योंकि इतना नुकसान हो गया। और शेल्फ लाइफ ऑफ अनियन इज ऑल्सो लोअर ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ यूरिया।
यूरिया इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है फार्मर्स के वाया, जिसके वजह से अनियन का शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा नहीं है, तो स्टोरेज भी ज़्यादा नहीं है, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस है दोस्तों जिसके वजह से अनियन प्राइसेस राइज किए। नेशनल डिमांड अगर हम देखें दोस्तों, हमारा 10 लाख हेक्टेयर का ज़मीन है खाली राबी अनियन के लिए, जो पिछले बार 7 लाख के आसपास था, 7 लाख हेक्टेयर के आसपास था। अगर आप अनियन का रिटेल प्राइसेस देखेंगे दोस्तों, आप देख लीजिए, दिल्ली में 58, मुंबई 97, चेन्नई 83, कोलकाता 80 पर केजी। ये अक्टूबर 23 तक का रिपोर्ट है। नाउ ऑफ द 28 लाख टन जो हमने महाराष्ट्र का बात किया, 10 से 11 लाख टन बचा है, वी जस्ट डिस्कस्ड। और ईयरली कंजम्पशन इंडिया में 160 लाख टन का होता है, और 160 लाख टन में 4 से 6 हज़ार टन पर डे तो खाली महाराष्ट्र ही कंज्यूम कर लेता है। तो 4 से 6 हज़ार टन का मतलब अगर हम 5,000 टन भी अगर हम माने पर डे, तो आप समझ लीजिए 5,000 इंटू 300, तो 20 लाख टन के आसपास। तो आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र खुद ही कंज्यूम कर लेता है। तो उन्हें भी तो चाहिए 20 लाख टन, जबकि 10 लाख टन ही बना हुआ है, तो वो बाहर क्या भेजेंगे महाराष्ट्र में। तो ये कहानी हुआ है नेशनल डिमांड फॉर अनियन का। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सितंबर 14 को, अगर आपको याद होगा दोस्तों, एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था अनियंस पे। पीपल वर गेटिंग, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स वर गेटिंग वेरी गुड पर केजी रेट्स एक्सपोर्ट करके, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया। तो एक्सपोर्ट हो नहीं पाया, ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उसके बाद भी, ये इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट पढ़िए, अनियन प्राइसेस मूव नॉर्थ डिस्पाइट एक्सपोर्ट बैन। उसके बाद भी प्राइसेस राइज कर रहे थे, उसके बाद भी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्सपोर्ट बैन किया। फिर उन्होंने क्या किया, दिस वाज फॉलोड बाय रिलैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट नॉर्म्स, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया, वेंसडे हुआ, जिसमें क्या हुआ कि ईरान और टर्की एंड अदर अनियन प्रोड्यूसिंग नेशंस, इन सबसे हम मंगा रहे हैं। इन मुंबई वाशी होलसेल मार्केट गॉट 600 टन ऑफ अनियन विच मेड इट्स वे टू मार्केट्स इन साउथ इंडिया। फ्राइडे को गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट हटा दिया। अभी 1-2 दिन पहले ही दोस्तों गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट भी हटा दिया, रीइंट्रोड्यूस, सॉरी नॉट हटा दिया, लगा दिया। सो होलसेल ट्रेडर्स को 25 टन से ज़्यादा अनियन रखने का अलाउंस नहीं है, और रिटेल ट्रेडर्स को 2 टन से ज़्यादा नहीं रख सकते वो। दीज लिमिट्स वर सेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज इन प्राइसेस ईयर ऑन ईयर। तो ये गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट किया वो है। अब देखते दोस्तों कि इंपोर्ट हेल्प कर रहा है प्राइसेस डाउन करने में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप देखोगे बड़ा मजा आएगा। लैंडेड कॉस्ट ऑफ अनियंस फ्रॉम ईरान 35 रुपया पर केजी के आसपास आता है लैंडेड कॉस्ट। फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, हैंडलिंग चार्जेस होगा, 40 से 45 पर केजी आ जाएगा। लेकिन ये होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ही ज्यादा यूज करते हैं, रिटेल लोग नहीं यूज करते। क्यों? इट लैक्स पंजेंसी, वो स्मेल और वो नहीं है, एंड आर लार्जर दैन इंडियन वंस। बहुत बड़े होते हैं जो ईरान और टर्की के, ईरान के जो अनियंस आते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इंडियन अनियंस जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, और हॉस्पिटल और होटल में तो यूज होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं यूज हो रहा। नाउ रिपोर्ट्स ऑफ हैवी क्रॉप लॉसेज हैव स्टार्टेड कमिंग इन। अब ये आगे का रिपोर्ट समझ लीजिए, फ्रॉम नासिक ड्यू टू एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल इन द लास्ट फ्यू डेज, जिसके वजह से अब फार्मर्स से दैट द रेन हैज नॉट ओनली डैमेज द ऑलमोस्ट मार्केट रेडी क्रॉप बट ऑल्सो टेकन अ टोल ऑन द नर्सरीज वेयर फार्मर्स आर ग्रोइंग देयर लेट खरीफ एंड राबी क्रॉप्स, जो थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे, जो अब आगे आने वाला है अनियन, लेट खरीफ का और राबी का, उन सबको भी डैमेज कर दिया है अभी हैवी क्रॉप लॉसेस की वजह से, जिसके हैवी रेन की वजह से जो क्रॉप लॉसेस हुआ उसके वजह से, और ये रिपोर्ट्स अभी आने लग गए। तो अब जो क्रॉप डैमेज हुआ है दोस्तों, वो आप समझ लीजिए कि चांसेस ऑफ महाराष्ट्र क्रॉप कमिंग, जो फर्स्ट और सेकेंड वीक था नवंबर का, अब वो नहीं होगा, वो अंटिल द एंड ऑफ नवंबर आएगा। जो नवंबर के स्टार्टिंग वीक्स में आने वाला था दिवाली के आसपास, अब वो नहीं आएगा, अब वो एंड ऑफ नवंबर तक आएगा। तो अब जब एंड ऑफ नवंबर तक आएगा तभी मार्केट करेक्शन होगा, तभी प्राइस करेक्शन होगा। करेक्शन मतलब तब नीचे जाएगा, तभी प्राइसेस नीचे जाएगा, उसके पहले अब जाना मुश्किल ही है। तो शायद एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर को जब नया क्रॉप हिट करेगा मार्केट में, लेट खरीफ, तब चांसेस है कि कुछ कम होगा, उसके पहले चांसेस तो नहीं होता दोस्तों। Now what are the prospects of new crops? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये एक थ्रेट है। वो क्या है कि there is a dire shortage of onion seeds as farmers are saying। जो राबी सीजन में काम आने वाला है, राबी सीजन में आप जो सीड्स डालोगे अनियन में, वो बहुत कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? नॉर्मली फार्मर्स जनरेट देयर ओन सीड्स by allowing a portion of the crop to flower and then produce seeds from that। तो इसमें से सीड्स को निकाल दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, अच्छा प्राइसेस मिलने की वजह से फट उन लोगों ने बेच दिया, उन लोगों ने बहुत जल्दी बेच दिया। बेचने के वजह से अब सीड्स कम हो गए।
और अब बाहर में जो सीड्स मिल रहा है वो एट अ प्रीमियम मिल रहा है। ये आगे का क्रॉप का कंडीशन है दोस्तों, तो चांसेस है कि आगे प्राइसेस बहुत कम भी नहीं होंगे क्योंकि सीड्स का कमी है। तो ये दोस्तों पूरा कहानी था, द ट्रूथ बिहाइंड राइजिंग अनियन प्राइसेस एंड व्हेन वुड इट एंड। आई होप आपको समझ आया होगा एंड दिस वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस ऑल्सो दोस्तों। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट रीजंस व्हाई अनियन प्राइसेस आर राइजिंग एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू कंट्रोल प्राइस ऑफ अनियंस। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? 2 से 3 काम, एक्सपोर्ट बैन, इंपोर्ट बैन और एक्सपोर्ट बैन, इंपोर्ट नॉर्म्स को हल्का करना, रिलैक्स करना और स्टॉक लिमिट लगाना। तो ये कुछ है जो एग्जाम्स के लिए भी बहुत काम आएगा दोस्तों। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, प्लीज़ शेयर करिएगा और लोगों तक और फैलाइएगा वीडियो को, शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि अनियन प्राइसेस के राइज होने के पीछे का सच क्या है और वो कब तक खत्म होगा और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच दोस्तों। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली, मेक फुल यूज ऑफ देम। थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद।